अच्छा देखो यहाँ पे लिखो, हेडिंग लिखो आप लोग, कंटिन्यूटी। लिमिट्स हम लोग के लास्ट क्लास में जितना हुआ था उतने पे ही लिमिट्स खत्म समझिए। अच्छा, तो आज हम लोग बिगिन कर रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ में। अगला 5-10 मिनट थोड़ा ध्यान से सुनो, फिर एक हाउ टू अप्रोच लिखाऊंगा और फिर 6-7 क्वेश्चन है, खत्म करके चैप्टर ही खत्म ये वाला पूरा। ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी आज खत्म हो जाएगा आप लोग। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कंटिन्यूटी का एक्चुअली डेफिनेशन क्या होता है या मीनिंग क्या होता है। तो आप यूं समझिए कि आपके पास में कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ बोला हुआ रहेगा कुछ इक्वेशन के फॉर्मेट। फंक्शन तो ऐसा ही होता है ना कि y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू कुछ एक इक्वेशन दिया रहता है आपको, तो ये हो गया आपका फंक्शन। और हमको फंक्शन के चैप्टर से पता है कि दुनिया का जितना भी फंक्शन होगा सारे फंक्शन का और क्या होना चाहिए बताओ, मेरे ख्याल में ग्राफ होना चाहिए। तो ये भी जो भी इक्वेशन होगा इसका, उस इक्वेशन का भी क्या होना चाहिए बताओ, मेरे ख्याल में ग्राफ। ठीक है, अब वो ग्राफ में एक बार ड्रॉ करने का ट्राई करता हूं। मान लो कि ऐसा कोई ग्राफ है इसका, इस टाइप्स ऐसा, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ऑब्वियसली एक्स के किसी ना किसी वैल्यूज पे ये होगा शायद। ठीक है, आप ऐसा समझो। देखो जैसे यहाँ पे मानो कि मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे 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 भी कोई वैल्यू ले लेता हूँ, और यहाँ पर भी लेट से कोई वैल्यू अपन ले लेते हैं। ठीक है, तो इनको कुछ नाम हम दे देते हैं। मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, मतलब ये x का वैल्यूज है और करस्पॉन्डिंगली कुछ y का वैल्यूज भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल मैंने फोटोग्राफ बनाया एंड दिस इज वेरी सिंपल। हम फंक्शन के टाइम से ही इसको समझते भी आ रहे हैं कि हाँ ये ऐसा होता था कि हमारे पास में फंक्शन के नाम पर y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक इक्वेशन रहेगा। उस इक्वेशन का डब्बा मेथड से हम चाहें तो इस टाइप का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद में इस टाइप का कोई एक सिचुएशन आपके आंख के सामने आ सकता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, देखो आप खुद को ऐसे इमेजिन करो कि आप ना इस ग्राफ के ऊपर ही किसी एक जगह पे बैठे हुए, कुछ अलग कलर ले लेता हूँ, लेट्स से येलो ले लो। आप मान लीजिए कि इस ग्राफ के ऊपर यहाँ बैठे हुए और आपका मन कर रहा है कि हम ग्राफ के ऊपर ही टहलेंगे, ग्राफ के ऊपर हम घूमेंगे, जॉगिंग के लिए जाएंगे। तो आइए दौड़ दौड़ के पहाड़ चढ़िए, ऊपर चढ़िए, नीचे आइए। जब आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे और अगर आप दौड़ते ही रह जाएंगे बिना नीचे देखे तो धड़ाम से आप यहाँ नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि वहां तो गड्ढा है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसे आप आए आए आए, यहाँ जब पहुंचे तो यहाँ से आपको कूदना हो, यहाँ नहीं तो फिर आप गिर जाएंगे। कूद के फिर आप इस वाले लेयर पे आ गए, इस लेयर से फिर आप कंटिन्यू कीजिए आराम से चलिए चलिए चलिए। यहाँ से फिर आपको कूदना पड़ेगा यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो आप गिर जाओगे। आए बात समझ। और फिर जब आप यहाँ आ जाओगे तो स्मूथली यू कैन कम अप टिल हिट। अब पॉइंट ये है कि जहां जहां ये कूदने का नौबत आ रहा है ना, वहां वहां हम बोलेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, या जहां जहां गड्ढे में गिरने का नौबत आ रहा है वहां वहां हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। और जहां जहां ना कूदने का सिचुएशन है ना गिरने का सिचुएशन है वहां वहां हम बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूअस बिहेव कर रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ सर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ग्राफ आपका एकदम स्मूथ है, बढ़िया से आप दौड़ पा रहे हैं वहां पे। ठीक है ना। क्या ये x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूअस है? हाँ सर कंटिन्यूअस है, बढ़िया घूम पा रहा है। ठीक है। क्या ये x इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस है? तो ना सर ये कंटिन्यूअस नहीं। दौड़ दौड़ के 3 के पहले तक ये आया कहीं पे? अच्छा 3 के पहले तक के पॉइंट को भी मैं कुछ मार्क कर देता हूँ। मान लो कि 3 के पॉइंट के पहले समझो जो ये जो सिचुएशन है मैं व्हाइट कलर से ऐसा मार्क कर देता हूँ, और बाद में जो है उसको भी व्हाइट कलर से मार्क कर देता हूँ। तो 3 पे अगर कोई आपसे पूछे कि भाई 3 पे ये ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो सिंस आपको दिख रहा है कि अच्छा हाँ ठीक है, वहां से दौड़ा दौड़ा आया और यहाँ पे गिर गया, और ये तो गिर गया या फिर इसको कूदना पड़ा यहाँ पे, तो इसीलिए 3 पे हम इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। फिर से कोई पूछे कि सर 4 पे क्या हाल चाल है, मैं बोलूंगा मस्त कंटिन्यूअस दौड़ पा रहा है। कोई पूछे कि 5 पे क्या होगा सर, तो मैं बोलूंगा कि नहीं है, 5 पे भी थोड़ा सा दुख है, दिक्कत है, पीड़ा है, दर्द है। देखिए 5 पे भी ये टूट रहा है, 5 पे भी ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। फिर से कोई पूछे कि 6 पे क्या हाल चाल है, मैं बोलूंगा जीवन मस्त, आप दौड़िए और खूब आगे जाइए, जा सकते हैं, कोई दिक्कत। क्लियर। तो इस फोटो को दिखा के कोई भी यदि आपसे पूछे कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ कंटिन्यूटी, कौन कौन से पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस दिख रहा है, कौन कौन से पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 3 पे और 5 पे डिसकंटिन्यूअस, बाकी सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस। देखो आया समझ, नहीं आया समझ, थोड़ा भूल। और ये जो हमने पढ़ा, ये जो हमने देखा अपने आंखों से, उसको क्या बोला जाता है, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या बोला जाता है बताओ, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अभी क्वेश्चन करने का तरीका कैसे है और वो इससे कैसे कनेक्टेड है उसको भी मैं थोड़ा सा समझाने का ट्राई करता हूँ। ध्यान से देखना और सोचना कि मैं क्या कह रहा हूं। मान लो कि मैं इसी ग्राफ को देखूं, ठीक है ना, तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एल्जेब्रिकली पहले मान लो कि 2 पे बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 2 खुद ये वाला पॉइंट है और 2 के बिल्कुल ऊपर ऊपर ये जो ग्राफ के ऊपर का पॉइंट है ना, इस पॉइंट को बोला जाता है, इसको माना जाता है एफ ऑफ 2। कि 2 डालने से ये नंबर आएगा और उसको हम इक्वेशन से कैसे रिलेट करेंगे, दिस पॉइंट दिस नंबर इज नोन एज व्हाट, एफ ऑफ 2, ठीक है। फिर जो 2 से हल्का फुल्का पीछे का पॉइंट है उस पे जो ग्राफ का सिचुएशन, मान लो कि ये वाला, कलर चेंज कर देता हूं मैं ताकि डिस्टिंक्टली दिखे, ये वाला जो हल्का फुल्का पीछे का सिचुएशन है ना, ये एक्चुअली होता है आपके लिमिट ऑफ। अब आप सोचो कि ये 2 था, ये जो पॉइंट है ये 2 से थोड़ा पीछे रहेगा कि आगे रहेगा, पीछे रहेगा। पीछे को आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 माइनस एफ एक्स। इसका जो भी आंसर आएगा ना वो ये वाला होगा, आया बात समझ। और हल्का सा यदि आप आगे चले जाते 2 से हल्का सा आगे, यहां वाला बिहेवियर नोटिस करना है, तो सिंस ये नंबर लाइन पे 2 के हल्का सा आगे है, तो ये नंबर आप ढूंढ सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ एक्स, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर अगर मान लो कि मैं आपसे 3 के आजू बाजू में पूछूं, तो 3 के आजू बाजू में ये क्या होगा बताओ, ये होगा मेरे ख्याल में लिमिट ऑफ, बोलो क्या, एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस एफ एक्स। ये बाजू वाला क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ, बोलो, एक्स अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ एक्स। और ये जो बीच वाला है वो अभी भी कौन होगा, ये जो गायब है। तो जो ये गायब है, ठीक है ना, उसका आंसर होना चाहिए था टेक्निकली एफ ऑफ 3, ठीक है। और आप यहां पर बहुत ध्यान से एक चीज एकदम अच्छे से नोटिस कर सकते हैं कि जहां कंटिन्यूअस होगा ना, वहां यू विल सी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब 2 डालने से जो आ रहा है उसको बोला जाता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। 2 माइनस पे जो आ रहा है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 प्लस पे जो आ रहा है उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और 2 डालने से जो आ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो जब जब आपका ग्राफ कंटिन्यूअस बिहेव करना चाहेगा तब तब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर और वैल्यू ऑफ द फंक्शन का आंसर तीनों को होना पड़ेगा सेम। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर अलग अलग हो गया, दैट मींस कि ग्राफ के अंदर में कोई टाइप का क्या है, ब्रेक है। आया बात समझ। तो ये हो गया हम लोग के क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका कि सवाल हम इस वाले आइडिया से सॉल्व करें, ठीक है। और डेफिनेशन का एस्पेक्ट यही है कि आप कोई भी फंक्शन को जब आप देख रहे हैं तो उसका आप ग्राफ बनाइए, और ग्राफ के अंदर में जहां जहां ऐसा ब्रोकन पार्ट आपको दिखाई देगा जिस जिस एक्स के वैल्यूज के लिए, उन सारे पॉइंट्स में हम बोलेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और जहां जहां पे ब्रोकन पार्ट नहीं रहेगा, ग्राफ का मतलब क्या कि जो शेप है वो स्मूथ सा रहेगा, बढ़िया सा रहेगा, तो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि इट इज कंटिन्यूअस। क्लियर मेरे ख्याल में। अब एक हाउ टू अप्रोच लिखवा देता हूं, क्वेश्चन आपको उस तरीके से अटेम्प्ट कर, ठीक है। लिखो हाउ टू अप्रोच, हाउ टू अप्रोच। फर्स्ट पॉइंट लिखो, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द पॉइंट where you want to identify the point where you want to find the limit. Identify the point where you want to find the limit. Example x equals to 2, ठीक है। मतलब पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के कि कौन से पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी, अच्छा नहीं सॉरी एक चीज मैंने गलत बोल दी, आइडेंटिफाई द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द कंटिन्यूटी, लिखो लिमिट, देखो कंटिन्यूटी, क्योंकि अभी तो कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द कंटिन्यूटी, और नीचे लिखो एग्जांपल x इक्वल्स टू 2। मतलब पहले आपको सवाल पढ़ के ये देखना है कि कंटिन्यूटी आप निकालना कहाँ पे चाहते हो, और जो भी सवाल आपको बोलेगा कि 2 पे चाहिए, 3 पे चाहिए, 4 पे चाहिए, 5 पे चाहिए, अकॉर्डिंगली आप नंबर को समझ लोगे पहले कि अच्छा इस पे चाहिए मेरे। एक एग्जांपल मैंने क्या लिया बताओ, x इक्वल्स टू 2 चलेगा। सेकंड पॉइंट पे लिखो फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट, ठीक है, एट दिस पॉइंट। मतलब जहां पर आप कंटिन्यूटी निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पर आप क्या निकालने की कोशिश करिएगा, लिमिट। अब आप 2 मिनट ध्यान से मेरी तरफ देखिए,
प्रीवियस चैप्टर जो हमारा लिमिट का था उसमें हमने देखा कि कभी कभी हमको LHL RHL के रास्ते जाना होता है और कभी कभी हम डायरेक्टली जा सकते हैं। ये चीज डिपेंड करता है कि फंक्शन का चेहरा कैसा है। आया बात समझ? तो सेकेंड स्टेप में मेरा ये काम है, मेरा ये एम है, मेरा ये एजेंडा है कि मुझे लिमिट चाहिए। अब अगर फंक्शन का चेहरा ऐसा है कि एक बार में वो आंसर आ सकता है तो मैं एक बार में ही निकालने का ट्राई करूंगा, और अगर फंक्शन का चेहरा ऐसा है कि मेरे को LHL RHL जाने के लिए वो पुश कर रहा है तो मैं LHL RHL का रास्ता निकालूंगा। जो जैसा उस मोमेंट समझ में आएगा फंक्शन के डेफिनेशन को देख के अकॉर्डिंगली आई विल रिएक्ट। ठीक है, तो इसमें लिखिए एग्जाम्पल। अब सपोज करो कि LHL RHL के रास्ते जाने वाला नौबत अगर आया तो आप ये फाइंड करेंगे, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस fx एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस fx। ठीक है, इस लाइन के बीच में यहाँ पे और लगाओ, और अगर मान लो कि ऐसा सिचुएशन रहा जहां डायरेक्टली लिमिट निकाला जा सकता है तो आप ऐसे उस चीज को कैलकुलेट कीजिएगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2fx। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? और ये मैं 2 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैंने ऊपर बोला ना आपको कि हम एग्जांपल के बतौर उस पॉइंट को 2 मान के चल रहे हैं एक बार के। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूं। देखो पॉइंट नंबर 1 में आपको ये जज करना है कि कंटिन्यूटी कौन से पॉइंट के लिए आपको बताना है। द मोमेंट यू आइडेंटिफाई योर पॉइंट, नेक्स्ट लुक एट द फंक्शन। अब फंक्शन को देखो कि सेकेंड स्टेप में मेरे को निकालना तो है लिमिट। अब लेकिन फंक्शन का डेफिनेशन अगर इस प्रकार का है कि इट इज पुशिंग मी टुवर्ड्स LHL RHL तो मैं ये दोनों निकालूंगा, और अगर फंक्शन का डेफिनेशन ऐसा है कि एक बार में ही लिमिट निकलने का नौबत है तो मैं फिर ये वाला यूज करूँ। ठीक है, मेरे ख्याल में यहां तक। थर्ड पॉइंट लिखो, आफ्टर दिस फाइंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। एक बार 2 मिनट मेरी तरफ देखो ये जो है ये और ये वाला वैल्यू जो है वो आपको बताता है कि 2 के लेफ्ट में कैसा सिचुएशन रहेगा, और ये बताता है कि 2 के राइट में कैसा सिचुएशन रहेगा, और ये जो है कि लेफ्ट राइट को एक साथ ही बता देता है कैसे लेफ्ट राइट में ऐसा सिचुएशन रहेगा। आया बात समझ? और मेरे को कंटिन्यूटी जांचने के लिए कितने आदमी को कंपेयर करना रहता था? 3, लेफ्ट वाला आदमी, राइट वाला आदमी, और पॉइंट पे एग्जैक्टली कौन सा खिचड़ी पकड़ा होगा वो भी जानना है मेरे को। आया बात समझ? तो लिमिट के हेल्प से मैंने लेफ्ट राइट का सिचुएशन पता कर लिया। अब मेरे को वैल्यू ऑफ द फंक्शन के हेल्प से पॉइंट पे एक्चुअली क्या हो रहा है वो पता करना है। आया बात समझ? तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मीनिंग हमारे लिए यहाँ पर क्या होगा बताओ? वो होगा जैसे 2 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो इट विल बी f of 2। लिखो एग्जाम्पल, फाइंड f of 2, फाइंड f of 2 चलेगा। अब आप सोचो कि क्या होने से आप सिचुएशन को कंटिन्यूअस बोलो। आप यहां देखो, एक सेकेंड पहले ग्राफ देख लो फिर उसके रेफरेंस में बात करें। हमने देखा कि लेफ्ट का आंसर, राइट का आंसर और पॉइंट वाला आंसर अगर तीनों मैच करेगा दैट मीन्स कि ग्राफ स्मूथ रहेगा। और यदि ऐसा हुआ कि लेफ्ट राइट का आंसर मैच नहीं कर रहा है, ये लेफ्ट राइट का आंसर मैच कर रहा है, फंक्शन का आंसर मैच नहीं कर रहा, तो उस केस में कोई ना कोई टाइप का ब्रेक आ जाएगा। आया बात समझ? तो अगला पॉइंट लिखो, नाउ इफ वी हैव यहां बोर्ड से देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस fx इक्वल्स टू f of 2, और लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2fx इज इक्वल्स टू f of 2। मतलब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर LHL का और RHL के रास्ते गए हो तो ये वाला होगा, और अगर मान लो कि डायरेक्टली निकाला है तो ये वाला होगा। ठीक है, नाउ इफ यू हैव दिस और दिस, देन ये इसको लिख लो, देखो आगे लिखो। नाउ इफ यू हैव दिस और दिस, देन द फंक्शन इज continuous, then the function is continuous, or else it is discontinuous, discontinuous। 2 मिनट मेरे तरफ देखना, फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या था कि ग्राफ अगर एकदम स्मूथ रहे तो कंटिन्यूअस, ग्राफ में कोई टाइप का ब्रेक रहे तो डिसकंटिन्यूअस। फिर हमको समझना होगा कि कोई भी पॉइंट की
लेफ्ट वाला जो ग्राफ का वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट से, कोई भी पॉइंट के जो राइट वाला ग्राफ का वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो राइट हैंड लिमिट से, पॉइंट पे क्या कहानी चल रहा है वो आप निकाल सकते हो f(2) से, और उसको बोला जाता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। किसी भी फंक्शन के ग्राफ को स्मूथ या कंटिन्यूअस रहने के लिए इन तीनों वैल्यू का आपस में मैच करना मैंडेटरी है। तीनों मैच करेगा तो हम बोलेंगे कि कंटिन्यूअस है, तीनों मैच नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस नहीं है। ये तो हो गया मोटा मोटा डेफिनेशन वाला एस्पेक्ट। फिर आता है कि सवाल कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ये चेक करना है कि कंटिन्यूटी पूछा कहाँ, पहले वो पॉइंट आइडेंटिफाई करो, फिर उस पॉइंट पे आपको निकालना है लिमिट। अब लिमिट निकालने का दो तरीका हो सकता है। फंक्शन अगर सिंपल सा सीधा साधा है तो डायरेक्टली निकाल लो, और अगर मान लो कि फंक्शन में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे टूटा हुआ है या सपोज करो कि मॉड वगैरह है उसके अंदर में, तो फिर आपको LHL RHL लगाना पड़ेगा। तो चाहे आप LHL RHL से निकालो चाहे आप डायरेक्टली निकालो, पहले आप लिमिट निकालो। लिमिट निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और लिमिट का आंसर वैल्यू ऑफ द फंक्शन का आंसर यदि मैच हो रहा है देन योर कंक्लूजन इज कि फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। लेकिन अगर लिमिट का आंसर और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के आंसर को मैच कराने में दिक्कत आ रहा है, तो दिक्कत बहुत सारा टाइप का हो सकता है। जैसे यहाँ देखो, एक दिक्कत हो सकता है कि ये वाला आया कुछ ना कुछ आंसर और ये वाला भी आया कुछ ना कुछ आंसर, लेकिन आंसर अलग अलग है। जैसे इसका आंसर सपोज करो कि 5 आ रहा है और इसका 7 आ रहा है, तो उस केस में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आपका कंक्लूजन होगा कि नॉट कंटिन्यूअस। फिर दिक्कत ऐसा भी आ सकता है कि LHL आया RHL आया, दोनों सेम आया, लेकिन फिर से वैल्यू द फंक्शन अलग आ गई। लाइक इसका आंसर 5 आया, इसका आंसर 5 आया और इसका आंसर 7 आ गया, नॉट कंटिन्यूअस। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि LHL का आंसर 5 आया, RHL का आंसर ही 7 आ गया, दे आर ओनली नॉट मैचिंग विद ईच अदर, देन ऑल्सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। मतलब इनकी इक्वालिटी के अलावा अगर कुछ भी और हुआ ना तो मतलब फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर मेरे ख्याल में। कंटिन्यूअस होने के लिए बस दो ही कंडीशन है, ये दोनों, और उसमें भी दोनों कंडीशन एक साथ वैलिड होना जरूरी नहीं है। अगर आपने लिमिट का कैलकुलेशन LHL RHL से किया है तो आप ये वाला पाथवे फॉलो करेंगे, और अगर आपने लिमिट का कैलकुलेशन डायरेक्टली किया है तो आप ये वाला पाथवे फॉलो करेंगे। ये दो कंडीशन इसलिए होता है क्योंकि लिमिट को आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, LHL RHL से भी और डायरेक्टली। क्लियर मेरे ख्याल में। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हो गया ना, चलो पहला क्वेश्चन में ये थोड़ा सा गलत हो गया, नॉट इक्वल होना चाहिए। पढ़ो और एक बार सोचो क्या कर सकते। पहला 2-3 क्वेश्चन को एकदम आराम से इत्मीनान से देखो, ठीक है ना। पहले ये बताओ मेरे को कि कंटिन्यूटी कौन से फंक्शन पे टेस्ट करना है, आपको चेक करना है आप 2 पे। ये आइडेंटिफाई हुआ पक्का। फंक्शन के चेहरे को अच्छे से देख लो एक बार। फंक्शन बोल रहा है कि अगर 2 के अलावा कोई भी नंबर डाला, 2 से छोटा या 2 से बड़ा, तो ये डेफिनेशन, और एग्जैक्टली 2 अगर डाला तो 4 आना चाहिए आंसर। ये फंक्शन कह रहा है, ठीक है ना। अब आप सोचो कि जब आप 2 पे लिमिट कैलकुलेट करने का ट्राई करोगे तो अगर LHL RHL के रास्ते जाना है तो एक बार LHL वाला कोई 1-2 पॉइंट बताओ मेरे को, 1.9 या 1.8, और RHL वाला 1-2 पॉइंट बताओ, 2.1 या फिर 2.01। अभी पॉइंट ये है कि 1.9 या 1.8 के टाइम पर आप नीचे वाला डेफिनेशन यूज करोगे या ऊपर वाला यूज करोगे, ऊपर वाला यूज करोगे। 2.1 और 2.01 के टाइम पर भी कौन सा यूज करोगे, ऊपर वाला ही यूज करोगे कि नॉट इक्वल टू 2 की कैटेगरी में। अब ये दोनों डेफिनेशन दोनों टाइम पे, LHL के टाइम पर और RHL के टाइम पर, आप सेम डेफिनेशन फॉलो कर रहे हो कि अलग अलग कर रहे हो, सेम डेफिनेशन फॉलो कर रहे हो, पहला बात। दूसरा बात कि जिसको फॉलो करना चाह रहे हो क्या उसके अंदर कोई प्रकार का मॉड वगैरह है, नहीं। दैट मीन्स व्हाट, आपको LHL RHL के रास्ते जाना चाहिए कि डायरेक्टली करना चाहिए, डायरेक्टली करना चाहिए। अगर ऐसा होता कि 2 के पहले के नंबर्स के लिए लाइक 1.9 के लिए अलग डेफिनेशन होता और 2 के बाद के नंबर्स के लिए यानी कि 2.1 के लिए अलग डेफिनेशन होता, तब फिर इट वाज मैंडेटरी कि आपको LHL RHL लगाना पड़ता। फिर एक और सिचुएशन है कि अगर ऐसा होता कि 1.9 और 2.1 के लिए डेफिनेशन तो सेम है लेकिन डेफिनेशन में मॉड है, तो उस सिचुएशन में फिर आपको वापस LHL RHL लगाना पड़ता। अब यहाँ मैं फिर से पूछता हूँ कि LHL RHL लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, श्योर हो। चलो बिगिन करते हैं, लिखो एट x इक्वल्स टू 2, ये हो गया हमारा स्टेप 1 पॉइंट आइडेंटिफिकेशन। फिर हमने जांचा और देखा कि अच्छा LHL RHL नहीं लगाना है मेरे को, लिमिट लेकिन फिर भी निकालना है, तो डायरेक्टली लिमिट निकाल लो। क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2, मेरे ख्याल में f ऑफ x। अगले स्टेप में कैन यू हेल्प मी कि fx को किससे रिप्लेस करूं, ऊपर वाला ना, x अप्रोचेस टू 2, बोलो x² - 4 बाय x - 2। लिमिट का अंडरस्टैंडिंग हमको बोलता था कि नंबर उठा के पटक के देख लो एक बार कि कुछ अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा तो शायद नहीं आ रहा है, डालूंगा तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, तो सिंप्लीफाई करूंगा। क्या कर सकते हैं बताओ, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ क्या, x अप्रोचेस टू 2, बोलो x - 2 इंटू x + 2, और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, x - 2।
तो ये दोनों गया, और अब जो बचा है उसमें डालू तो 2 + 2 मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा बताओ, चलेगा यहाँ तक। ये क्या है, लिमिट का आंसर। ये क्या है बताओ, लिमिट का आंसर। उसके बाद में आपको और क्या चेक करना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसमें कौन से पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालोगे, 2 पे। लिखो नाउ f ऑफ 2, मतलब f में 2 डालने से क्या हो, एक बार इस डेफिनेशन को फिर से देख लो, क्या बोलता है 2 डालने से क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो 4 कर दूं। अब आप सोचो कि 2 के आजू बाजू लेफ्ट और राइट में वैल्यू कितना है आपके 4, और 2 पे वैल्यू कितना है 4, तो ये कौन सा सिचुएशन है, कंटिन्यूटी वाला कि डिसकंटिन्यूटी वाला, कंटिन्यूटी वाला। लिखो सिंस लिमिट ऑफ x approaches to 2 fx is the same as f of 2, नीचे लिखना therefore the function is continuous at x equals to 2। ये बात मेंशन करना बहुत जरूरी, the function is continuous at x equals to 2। ठीक है, चले आगे, चलो आगे बढ़ा। इसको देखो, सेम ही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। पहले पॉइंट आइडेंटिफाई करो, कहां पे कंटिन्यूटी निकालो, 0 पे। फिर दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे कि लिमिट निकालने के लिए कौन सा अप्रोच बेटर रहेगा, डायरेक्ट या LHL RHL। तो आप सोचो थोड़ा सा कि 0 पे लिमिट निकालने का मतलब है कि थोड़ा 0 से पीछे, थोड़ा 0 से आगे। 0 से पीछे मतलब लेट से -0.1, और 0 से आगे मतलब +0.1। 0 से पीछे नेगेटिव, उस टाइम पर ये डेफिनेशन, और 0 से आगे पॉजिटिव, उस टाइम पर ये डेफिनेशन। सेम डेफिनेशन, डिफरेंट डेफिनेशन, डिफरेंट डेफिनेशन। तो यहाँ तो चाह के भी डायरेक्टली नहीं कर सकता मैं कुछ, LHL RHL लगाना ही पड़ेगा मेरे को। लिखो एंड x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0, पहले लिखो LHL। फॉर्मेट क्या होगा बताओगे, लिमिट क्या, x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x। अब वाइजली चूज करो कि 0 माइनस पे कौन सा डेफिनेशन आप फॉलो करोगे, मेरे ख्याल में ऊपर वाला। तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 माइनस, आई थिंक यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब कुछ डालने का स्कोप है ही नहीं, तो 1 आंसर आ। फिर RHL का फॉर्मेट बताओ, मेरे ख्याल में लिमिट ऑफ क्या, x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x, चलेगा। ठीक है, फॉर्मेट चूज करो, ऊपर नीचे, नीचे तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 प्लस, नीचे वाला तो मेरे ख्याल में x -2, और डालोगे तो फिर से 0 ही, तो डालने पे कितना आ जाएगा, -2। अब देखो कि इनका आंसर सेम आया क्या लगा है, तो फर्दर कुछ करना चाहिए कि यहीं रुक जाए, यहीं रुक जाएंगे भाई। यही यदि अलग आ रहा है तो कंटिन्यूस तो हो ही नहीं पाएगा। तो लिखो सिंस LHL नॉट इक्वल विथ RHL, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ये नॉट कंटिन्यूअस दोनों चलेगा। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, चलेगा। अगला क्वेश्चन, पहला फंडामेंटल सवाल वही, कहां जांचने के लिए बोल रहा है, 1। फिर 1 पे कहानी कैसा है, यदि LHL RHL लगाने का मन हुआ तो पीछे आने से कौन सा पॉइंट यूज करोगे, 0.9, आगे जाने पे कौन सा पॉइंट यूज करोगे, 1.1। दोनों को ही जब इसमें डालने का ट्राई करोगे तो दोनों आपको बोलेगा कि इसको फॉलो करो, क्योंकि 0.9 भी नॉट इक्वल टू 1 और 1.1 भी नॉट इक्वल टू 1, तो दोनों तो इसी कैटेगरी का है ना, तो इसी को फॉलो करोगे आप। तो एक तो आप सेम फंक्शन को फॉलो कर रहे हो, दूसरा बात कि फंक्शन के अंदर में किसी प्रकार का समस्या है ही नहीं, मॉड वगैरह तो कुछ भी नहीं है, तो आपको LHL RHL लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, मेरे ख्याल में नहीं लगाना चाहिए। लिखो एट x इक्वल्स टू 1, डायरेक्टली ही निकालेंगे, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x। अगले स्टेप लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1, मेरे ख्याल में 1 माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस एक्स। फिर ऊपर नीचे से देखो, अभी तो फिलहाल लग रहा है कि एकदम ही फालतू चीज आ गई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन अगर आप ऊपर से और नीचे से एक एक माइनस कॉमन निकाल लेते हो ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। माइनस कॉमन तो x पावर n माइनस 1, और नीचे से भी माइनस कॉमन तो आई थिंक x माइनस, चलेगा। माइनस माइनस काट लो यहाँ से, इसको फिर से रीराइट करते हैं एक बार। तो लिमिट ऑफ मेरे ख्याल x अप्रोचेस टू 1, और आ जाएगा मेरे पास में x पावर n माइनस 1 पावर n अपॉन में आई विल से x माइनस, चलेगा ऐसा। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है पुराना फॉर्मूला वगैरह, क्या हो जाएगा आंसर बताओ,
n इंटू 1 टू द पावर, क्योंकि a के जगह पे 1 है, n माइनस 1, दिस इक्वल्स टू n इंटू 1 पावर एनीथिंग इज 1, सो दिस इज इक्वल्स टू n। तो ये आपके लिमिट का आंसर है, ठीक है। सिर्फ लिमिट के आंसर से काम हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी देखना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी देखना है। वो कैसे देखोगे, देखो नाउ f में 1 डालने से क्या होगा, तो फंक्शन के डेफिनेशन को अच्छे से देखो। ये कहता है कि 1 के अलावा कुछ डालोगे तो ये वाला, और 1 डालोगे तो ये वाला, ठीक है ना। तो सीधा सीधा आंसर क्या दिया हुआ आपको, n माइनस 1। अभी ये आंसर और वो आंसर, यानी कि लिमिट का आंसर और 1 पे जो वैल्यू आया वो आंसर मैच कर रहा है कि मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा। मतलब लेफ्ट राइट में ये वैल्यू होगा और 1 पे ये वैल्यू होगा, और अगर ये लोग अलग अलग है तो ग्राफ कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस लिखो। here limit of x approaches to 1 fx is not equal with क्या, f of 1। नीचे लिखो therefore the function is not continuous, the function is not continuous at x equals to 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो एक, अच्छा देखो पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में क्या अलग लग रहा है। जैसे पहले 2 क्वेश्चन में तो बोल रहा था कि जांच के बताओ कंटिन्यूस होगा नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें लेकिन बोल रहा है कि देखो भाई कंटिन्यूस तो है, कंटिन्यूस तो पहले से बोला, और हमको बोला कि इस बात को एज अ फैक्ट मान के आप बताओ कि के का आंसर क्या हो, ठीक है। अभी मैं एक बहुत सिंपल बात जानता हूं कि कंटिन्यूस होने के लिए लिमिट का आंसर और उस नंबर पे फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए, और ये वाइस वर्सा टाइप वर्क करता है कि लिमिट का आंसर और पॉइंट पे वैल्यू अगर सेम है तो कंटिन्यूस होगा, और अगर कंटिन्यूस है तो लिमिट का आंसर और पॉइंट पे वैल्यू सेम होगा। आया बात समझ। अभी तक क्या हो रहा था कि कंटिन्यूस मेरे को चेक करना था तो मैं लिमिट अलग से चेक कर रहा था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन अलग से चेक कर रहा था। जब मैच हुआ तो बोला मैंने कंटिन्यूस, जब मैच नहीं हुआ तब मैंने बोला डिसकंटिन्यूस। इस बार लेकिन ये खुद ही मेरे को बोल रहा है कि भाई कंटिन्यूस तो है, तो यदि कंटिन्यूस है तो उस केस में ऑब्वियसली लिमिट का आंसर और वैल्यू ऑफ द फंक्शन का आंसर क्या होना चाहिए, सी। पहला बात तो ये हुआ, तो पहले इस चीज से स्टार्ट करो, लिखूं since the function is continuous at x equals to 2, since the function is continuous at x equals to 2, hence एक बार यहां पर देखो, एक चीज का थोड़ा बात करना। अभी जैसे मेरे को ये पता है कि कंटिन्यूस है तो लिमिट का आंसर और 2 पे उसका आने वाला आंसर दोनों मैच तो होना चाहिए, लेकिन लिमिट निकालने का तो वापस से 2 रास्ता था कि एलएचएल आरएचएल का रास्ता भी हो सकता है और डायरेक्ट वाला रास्ता भी हो सकता है। यहाँ कौन सा लगना चाहिए वो जज करना पड़ेगा मेरे को। तो जैसे मैं 2 पे जब लिमिट निकालने का ट्राई करूंगा तो एलएचएल का मतलब है कि 1.9 और आरएचएल का मतलब है कि 2.1, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों का दोनों इसी कैटेगरी में फॉल करेगा, तो फंक्शन का चॉइस तो मेरा यही वाला रहेगा। प्लस जिसको मैं चूज करना चाहता हूँ एज अ फंक्शन, उसमें कोई फैंसी आइटम मॉड आउट दिखाई दे नहीं रहा है मेरे को, तो मैं डायरेक्ट जाऊं कि एलएचएल आरएचएल से जाऊं, डायरेक्ट जाऊं। तो मेरा स्टेटमेंट ऐसा होगा, देखो कि सिंस इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, देयरफॉर लिखो आप लोग लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2, डायरेक्ट वाला अप्रोच f ऑफ x इज इक्वल्स टू होना चाहिए f ऑफ, ठीक है, इक्वल्स टू होना चाहिए f ऑफ, चलेगा मेरे ख्याल में। अब एक बार पेन छोड़ो, बोर्ड की तरफ देखो, फिर से इसका मुंह देखो अच्छे से। कैन यू गेस कि 2 पे फंक्शन क्या वैल्यू लेना चाहता है, की, तो इसको अपन सीधा सीधा प्यार से रिप्लेस कर सकते हैं भाई की, ठीक है। और अप्रोचिंग टू 2 पे यानी कि 1.9 पे है 2.1 पे फंक्शन कौन सा वैल्यू लेना चाहता है, ये ऊपर वाला, तो मैं fx की जगह क्या भर सकता हूं बताओ, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2, और क्या आएगा ऊपर बताओ, 2 टू द पावर x प्लस 2 माइनस ऑफ 16 अपॉन में कितना बताओ, 4 टू द पावर x माइनस मेरे ख्याल में 16। इज दैट ओके, चलेगा, क्लियर है पूरा का पूरा। अच्छा, इसमें फर्दर प्रोसीड करने से पहले देखो मैं 2 चीज आपको दिखाना चाहता हूं। एक तो ये समझो आप कि a पावर b इंटू a पावर c का आंसर क्या होता है, a पावर b प्लस c। तो ऐसा रहेगा तो ये हो जाएगा, और वैसा रहेगा तो ये भी तो हो सकता है। तो 2 टू द पावर x प्लस 2 जो मेरे एक्सप्रेशन का पार्ट है यहाँ पे, इसको आई कैन ब्रेक एज व्हाट, 2 पावर x इंटू 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कैन बी फर्दर थॉट एज व्हाट, 2 पावर x इंटू 4। आया समझ। तो अगले स्टेप में ये वाले पार्ट के लिए, इसके लिए मैं ये वाला सिंप्लीफिकेशन यूज कर। नेक्स्ट मेरा आर्ग्यूमेंट आपके साथ में देखो क्या है, इसको जरा देखो तो
4 टू द पावर x। क्या मैं इसको पहले 2 का स्क्वायर का पावर x सोच सकता हूं, फिर क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और फिर क्या मैं जबरदस्ती x को नीचे रख के 2 को ऊपर भेज सकता हूं? बात तो सारा एक ही है। ये वाला इससे सेम टू सेम, ये वाला इससे सेम टू सेम, और ये वाला इससे सेम टू सेम। ये सब लोग एक ही है, मतलब एक ही इंसान है। ठंड में मान लो कि स्वेटर पहन लेता तो ऐसा दिखाई देता है, गर्मी में स्वेटर नहीं पहनता तो ऐसा दिखाई देता है, और गोवा जाता तो हाफ पैंट पहन के ऐसा दिखाई देता है, और कश्मीर में घूमता तो मान लो पता नहीं जैकेट वैकेट सब कुछ चढ़ा लेता और ऐसा दिखाई देता है। आदमी तो सेम ही है, कपड़ा चेंज कर रहा है बस, तो इसका गेटअप चेंज हो जा रहा है। क्लियर है? अब आप देखो कि मेरे को ये बीच वाला दोनों का जरूरत नहीं है। हाँ, काट रहा हूं मतलब नॉट इक्वल, ऐसा बात नहीं है, जरूरत नहीं है। मेरे को जरूरत है कि क्या मैं इसको सीधा सीधा ऐसा इमेजिन कर सकता हूं? हाँ या कर सकता हूं ना? तो इसको भी मैं यूज करूंगा ये नीचे वाले जगह पे, ठीक है। अच्छा, क्यों इतना तामझाम हमको करना पड़ा, जबकि लिमिट का आइडिया तो बहुत सिंपल था कि नंबर उठाओ और पटक दो। तो नंबर उठा के पटको एक बार, देखो क्या होता है। ऊपर 16 माइनस 16 0, और नीचे भी यू विल सी कि 16 माइनस 16 0। इसीलिए पटकने वाला काम तो इतना फायदा नहीं दे रहा है हमको, तो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। और सिंप्लीफिकेशन के लिए एक ये वाला आइडिया यूज करेंगे और एक ये वाला आइडिया यूज करेंगे, और देखो कि अगले स्टेप में क्या हो जाएगा। थोड़ा सोचना आराम आराम से। लिमिट ऑफ, मेरे विचार में x अप्रोचेस टू 2, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2 पावर x इंटू 4 माइनस 16। नीचे वाला हो जाएगा मेरे ख्याल में 2 पावर x का होल स्क्वायर माइनस अगेन 16 को यू कैन राइट 4 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू k रहेगा आपके पास, ठीक है। न्यूमरेटर से कैन यू गेस कि कॉमन क्या ले सकते हो? 2 की 4, सोचो सोचो, हर बढ़ाना नहीं है। मुझे लगता है 4, अंदर क्या बचेगा? 2 के पावर में x माइनस 4, और नीचे का जो एक्सप्रेशन है ना उसको यू कैन थिंक लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताओ? a माइनस बी इंटू बोलो a प्लस, और इज इक्वल टू में तो k बैठा हुआ ही अपना, चलेगा। अब कोई पार्ट है जो आपको लग रहा है कि पक्का कट जाएगा, ये 2 पावर x माइनस 4 और 2 पावर x माइनस 4, और जो बचेगा उसमें ये 2 पटक के देखो एक बार। ऊपर आपके पास में पक्का पक्का कितना है? 4, और नीचे आपके पास में क्या आएगा सोचो। जब ये 2 पटकोगे तो 2 का पावर 2 4, 4 प्लस 4 का आंसर 8, तो नीचे आई थिंक आपके पास आ जाएगा 8, और उधर क्या रहेगा बताओ? k, 4 का 1, 8 का 2, सो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल्स टू हाफ। ये आपका आंसर। देखो, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मिनट रुके, ठीक। आइए अगला सवाल देखें। इसको देखिए, इस पे और इसके पिछले वाले पे मैं बोलूंगा कि प्लीज 5-5 स्टार लगा लो, मतलब इनमें से कोई एक एग्जाम में आएगा ही आएगा पक्का, गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। चले आगे चलें, एकदम धीरे धीरे करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मस्त अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन, कंटिन्यूटी बताया हुआ है कि टेस्ट करना है? ध्यान से देखो तो बताया हुआ। ये बोल रहा है कि इफ द फंक्शन दिस, तो फंक्शन बहुत ही रावण जैसा फंक्शन, 10 चेहरा है। इफ फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू, तो इसका तो इंग्लिश में मतलब यही होता है कि इसको कंटिन्यूअस बोल रहा है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो कंटिन्यूअस तो ये भाई है, कहां पे कंटिन्यूअस है? 1 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो लिखिए, सिंस इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, सिंस इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। अब मेरी तरफ देखो, अब फिर से सोच लें, जैसे पिछले बार क्या था कि इट वाज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, और 2 पे लिमिट निकालने के लिए LHL RHL का अगर मैं सोचूं तो सेम फंक्शन वाज सजेस्टेड, फंक्शन में भी मॉड वर्ड नहीं था, देयरफॉर मैंने लिमिट को डायरेक्टली कैलकुलेट किया। लेकिन इस बार जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस बोला हुआ है उसका यदि मैं LHL RHL सोचूं, तो जैसे 1 का LHL मतलब 0.9 और RHL मतलब 1.1, इसको जब मैं इसमें टेस्ट करूंगा ना तो 0.9 मेरे को सजेस्ट करेगा कि यार इस रास्ते जाओ, और 1.1 सजेस्ट करेगा कि ऊपर वाले के रास्ते जाओ। तो एक बार में लिमिट निकलेगा कि LHL RHL लगाना पड़ेगा? LHL RHL एकदम ऑब्वियस है, मतलब इसको लेके कंफ्यूज थोड़ा सा भी नहीं होना, ठीक है मेरे ख्याल में। लिखिए, तो सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, नीचे लिखो देयरफॉर क्या बोल सकते हो बताओ? ऐसे बोलना चाहिए आपको, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx, मतलब मैं LHL का बात कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx इज इक्वल्स टू 1 पे आने वाला आंसर। आया समझ? और इस बार ऐसे क्यों किया, लास्ट टाइम ऐसे क्यों किया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। जैसा फंक्शन वैसा हमारा अप्रोच, एम है कि लिमिट निकालना है,
तो जो बोलेगा कि डायरेक्टली निकाल लो तो उसको डायरेक्टली, और जहां लगे कि नहीं एलएचएल आरएचएल के रास्ते ही जाना चाहिए वहां एलएचएल आरएचएल। ओके, एक बार 2 मिनट आप कुछ लिखना मत, मेरे को देखो थोड़ा सा करते। एफ ऑफ 1 का पहले रिप्लेसमेंट आप मेरे को बताओ इस फंक्शन को देख, तो 1 पे इट इज सपोज टू टेक 11, तो ये पार्ट तो हो जाएगा 11, ठीक है। फिर ये कहता है कि 1 से छोटा, कौन कहता है 1 से छोटा? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला? थर्ड वाला। तो थर्ड वाला का जो डेफिनेशन है वो इस एफ एक्स को रिप्लेस करे अगले स्टेप, तो यहां हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में लिमिट ऑफ क्या, एक्स अप्रोचेस टू बोलो 1 माइनस, और यहां पर शायद से 5ax माइनस 2b चलेगा। दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या रहेगा सिमिलरली, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू आई थिंक 1 प्लस, और ऊपर वाला डेफिनेशन 3ax प्लस b, ऐसा कुछ। अब भले ही 1 माइनस हो चाहे 1 प्लस हो, डालना क्या है, कौन सा नंबर है, डालना तो 1 ही है, तो इसमें भी 1 पटको, क्या होगा बताओ, आई थिंक 5a माइनस 2b, और वहां क्या होगा बताओ, आई थिंक 3a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा बताओ 11। क्लियर? अब ये वाला भी 11 से इक्वल है और ये वाला भी 11 से इक्वल है, तो दो आपको सिंपल इक्वेशन मिल जाएगा यहां से। दिस इम्प्लाइज 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1, एंड 3a प्लस b इज इक्वल्स टू अगेन 11, इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करने के लिए 1 को मैं बोलूंगा कि ऐसे रहने दो, 1 into 1 implies I think 5a minus 2b is equals to 11, and 2 into again 2 implies क्या बताओ, मेरे ख्याल में 6a plus 2b is equals to 22। दोनों को ऐड करोगे तो मेरे ख्याल में 2b कट हो जाएगा, यहाँ से 11a इक्वल्स 33, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 3। ये आपका एक आंसर आ गया। और फिर आप b निकाल लीजिए, तो b निकालने के लिए मान लो कि इक्वेशन 2 ही यूज कर लेते हैं, तो 3 into 3 प्लस b इक्वल्स टू 11, यहाँ से b इक्वल्स टू आई थिंक, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल? कोई डाउट कहीं पर भी? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जनरली पूछा ही जाता है ये वाला क्वेश्चन पक्का, ठीक है। चलो आगे, यहां पर मैंने क्लास 10 का मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाया है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, इसको देखो। शो दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अब इसमें दिया है कि शो करना है मेरे को, और शो करना है तो मतलब खुद ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और पॉइंट कौन सा है आपका 0। चलो स्टार्ट करो, एट x इक्वल्स टू 0। लिमिट कैसे निकालोगे, डायरेक्ट ही एलएचएल आरएचएल कर, तो एलएचएल में क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स। अच्छा वैसे एलएचएल आरएचएल क्यों कर रहे हैं हम लोग, मॉड है इसलिए, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा सोचो, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 माइनस आई थिंक ट्वाइस x माइनस मॉड x, डालने को तो 0 ही डालोगे तो आंसर 0 आएगा। आरएचएल का देखोगे तो मेरे ख्याल में लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स, फंक्शन का डेफिनेशन तो एक ही है तो वही आएगा यहाँ पर भी, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 प्लस, और यहाँ पर ट्वाइस x माइनस मॉड x, और वैल्यू डाल दोगे तो आई थिंक ये भी हो जाएगा 0। अच्छा एलएचएल आरएचएल का सेम आना आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा कि रुकने के लिए बोलेगा, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा, क्योंकि एलएचएल आरएचएल अगर सेम हो गया है तो मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन भी एक बार चेक कर लेता हूँ, तीनों सेम हो गया तो कंटिन्यूअस, और तीनों सेम नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर यही लोग दोनों डिफरेंट हो जाता तो फिर मैं यही रुक जाता, तब तो पक्का डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अगला क्या फाइंड करना चाहिए मेरे को, एफ ऑफ 0, तो लिखो नाउ एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या, अच्छा एफ ऑफ 0 के लिए भी आई थिंक यही डेफिनेशन यूज करेंगे, एक ही डेफिनेशन ही है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस मॉडुलस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू अगेन, ठीक है। नीचे लिखो hence LHL is equals to RHL is equals to f of 0. Therefore, the function is continuous. The function is continuous at x equals to 0. The function is continuous at x equals to 0. ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर।
देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये भी बहुत इजी है। इस बार बोला हमको कि शो दैट द फंक्शन दिस, और फंक्शन फिर से रावण जैसा है, बहुत सारा चेहरा है इसका, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू ए। तो हमको चेक करना है, ये हमको पहले से बताया हो, काइंड ऑफ मैं बोलूँगा चेक जैसा ही करना है, मतलब शो दैट है ना, तो हमको तो करके पूरा दिखाना ही पड़ेगा, कुछ चीज को हम पहले से अज्यूम तो नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज योर पॉइंट, जहां पर आप ये सब ड्रामा करना चाहते हो, ए पे करना चाहते हो। फिर क्या है कि फंक्शन का जो चेहरा है, अब जैसे ए के पीछे आओगे तो भी नॉट इक्वल टू ए के कैटेगरी में रहोगे और इसको यूज करोगे, ए के आगे जाओगे तो भी नॉट इक्वल टू ए के कैटेगरी में रहोगे और उसी को यूज करोगे, लेकिन जिसको यूज करना है उसमें मॉड है, तो LHL RHL तो आपको लगाना ही पड़ेगा। लिखूं एट x इक्वल्स टू ए, पहले लिखो LHL, LHL का आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल में लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू क्या, a माइनस एफ ऑफ एक्स, फिर नीचे लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पर यही ऊपर वाला डेफिनेशन, आई थिंक मॉडुलस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए, ऐसा कुछ रहेगा, चलेगा ये चीज। ओके, एक बार ना मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि आंसर यहाँ पर क्या आएगा, इट विल बिकम -1, ठीक है। मैं समझा दूंगा वैसे अलग से वापस ये कैसे आ रहा है। फिर एक बार ले लो आप RHL, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू क्या, a प्लस एफ एक्स, ए प्लस बी इसी कैटेगरी में फॉल करेगा, तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a प्लस मेरे ख्याल में मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन कितना x माइनस ए, और किसका आंसर आएगा 1। और नीचे लिखो, नहीं चाहिए इसमें क्योंकि अलग अलग आ गया ना, तो यहीं पे हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। लिखो सिंस LHL नॉट इक्वल विथ RHL, since LHL not equal with RHL, therefore the function is क्या, discontinuous at x equals to a। अच्छा ये लोग 1 क्यों हुआ, -1 क्यों हुआ, एक बार आप क्या करें ना, a के जगह पे कोई नंबर सोचे, मान लो कि मैं 5 ले लेता हूँ, तो जो मेरा LHL का स्ट्रक्चर था वो कैसा दिखा, मतलब दिखेगा बताओ, ये कैसा दिखा होगा वो सोचो, -5 मॉड ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस, ओके। एंड RHL का क्या होगा वो सोचो, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 5 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 5। अभी एक्चुअली एक नंबर सोचो, आप माइंड में एग्जांपल सोचो, एक नंबर 4.9 ले लो, डालो इसमें, तो 4.9 माइनस 5 कितना हो, -0.1, बट मॉड ऑफ -0.1 -0.1, तो ऊपर भी माइनस आएगा बट मॉड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाए, और नीचे जो -0.1 आएगा वो माइनस तो अटका हुआ रहेगा, तो ऊपर नीचे 0.1 कट और बचेगा कि आपके पास में -1, इसीलिए इस टाइप के सिचुएशन का आंसर -। और इसका सोचोगे तो एक नंबर सोचो, आई थिंक 5.1, तो ऊपर भी डिफरेंस पॉजिटिव, नीचे भी डिफरेंस पॉजिटिव, मॉड ऑफ पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली यू विल बी फेसिंग 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 एंड हेंस द आंसर विल बी 1। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि ये -1 रहेगा और वो क्या रहेगा, क्लियर मेरे ख्याल, डायरेक्टली कर सकते हैं, चलेगा ना। इसके आगे देखो अगला क्वेश्चन, पढ़ो इसको, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप करिए दोस्ती, जान पहचान इस व्यक्ति से, इसको बोला जाता है LAMB, लैम्ब, क्या बोलते हैं इसको, लैम्ब, फिर डा भी आ जाता है, लैम्बडा, ठीक है। अच्छा देखो, बिगिन कर रहे हैं एक बार, पहले क्या बोल रही है बताओ, ये कह रहा है कि फंक्शन का तो रावण जैसा चेहरा, बहुत सारा फेसेस, continuous at x equals to 0, for what value of lambda the function this is continuous at x equals to 0। तो काइंड ऑफ ये बता रहा है कि 0 पे कंटिन्यूस मान लो और बताओ कि लैम्डा का आंसर क्या हो, ऐसा ही तो है, चलेगा ना। और 0 पे यदि मैं मान लो कि कंटिन्यूटी जांचना चाहता हूं तो काइंड ऑफ मेरे को लिमिट निकालना पड़ेगा। लिमिट निकालने के लिए अगर मैं 0 के हिसाब से सोचूं तो 0 के पीछे का नंबर -0.1, आगे का नंबर +0.1, -0.1 इस कैटेगरी में फॉल करेगा, +0.1 इस कैटेगरी में फॉल करेगा, दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है, तो LHL RHL के रास्ते ही जाना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, ठीक है। लिखिए एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0, पहले लिखिए LHL, बताइए तो LHL का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, लिमिट बोलिए,
x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। आगे बताइए फंक्शन का कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला शायद, तो लैम्डा इंटू क्या एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स चलेगा। 0 माइनस को भले ही अप्रोच करो, डालते समय तो 0 ही डालोगे, और 0 डाल के क्या होगा वो सोचो, लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 ऑल टुगेदर कितना भी कुछ भी कर लो आएगा तो 0 चलेगा ना। RHL बताओ, पहले फॉर्मेट बताओ, लिमिट ऑफ क्या x अप्रोचेस टू 0 प्लस यहां पर fx, आगे बताओ लिमिट ऑफ क्या x अप्रोचेस टू 0 प्लस, और बोलो नीचे वाला ना शायद इस बार, तो 4x प्लस 1, भले ही 0 प्लस है तो क्या हुआ, डालना तो 0 ही है, फिर तो डालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 1। अब एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज हो गया है, उसको हमको समझना है। ये हमको कह रहा था कि लैम्डा का एक ऐसा वैल्यू बताओ जिसके लिए ये 0 पे कंटिन्यूस हो जाए, लैम्डा का एक ऐसा वैल्यू बताओ जिसके लिए ये 0 पे क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। सवाल सुन के अच्छा लग रहा था, हमने भी सॉल्व करने का ट्राई किया है इसको, लेकिन फलस्वरूप सॉल्व करते समय हमको ऐसा दिखा कि LHL तो भाई परमानेंटली 0, चाहे लैम्डा कुछ ही रख लो क्या फर्क पड़ता भाई, अंदर का मसाला आप देख रहे हैं कि ऐसा 0 हो गया है कि वो चाहे कोई भी वैल्यू ले ले, ये उस पर कूदेगा और उसको भी 0 बना देगा। है बात समझ। और RHL जो है वो परमानेंटली 1 हो गया है। तो समस्या यहां पर ये है कि यू कैन नॉट टेल मी एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा जिसके लिए यू कैन मैच दीज आंसर्स। whatever lambda you take doesn't matter, हर बार इसका आंसर तो शायद 0 ही आएगा, एंड whatever lambda you take doesn't matter, इसका आंसर हर बार क्या आएगा 1 आएगा। और इसका 0 आना इसका 1 आना क्या इनको कंटिन्यूस होने देगा 0 पे ना। आया बात समझ। तो मेरा कंक्लूजन होगा कि देखो यार, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा इन दिस वर्ल्ड दे कैन बिकम कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। व्हाई? बिकॉज इसका आंसर परमानेंटली 0 डजंट डिपेंड ऑन लैम्डा, लैम्डा कुछ भी ले लो ये हर बार 0 होगा, एंड इसका वैल्यू परमानेंटली 1 डजंट डिपेंड ऑन लैम्डा, इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1, एंड दे आर नॉट मैचिंग, दैट आई कैन क्लियरली सी। एंड देयरफॉर LHL RHL कभी भी इक्वल लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए नहीं हो पाएगा। LHL RHL अगर इक्वल नहीं हो पाएगा तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन कंटिन्यूस कहां से हो। ठीक है, लिखो क्लियरली, क्लियरली the function will be discontinuous for all values of lambda, for all values of lambda। मतलब लैम्डा कुछ भी डाल दो हर बार फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। इसी को वो इंग्लिश में करते थे ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो थोड़ा सा वैसे लैंग्वेज चेंज करेंगे, लिखो देयरफॉर द फंक्शन इज not continuous at x equals to 0 for any value of lambda। The function is not continuous at x equals to 0 for any value of lambda। मतलब लैम्डा के हर वैल्यू के लिए LHL RHL अलग होगा, इसीलिए किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस कभी हो ही नहीं पाए। चलेगा मेरे ख्याल में। तो 30% ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व, बाकी बचा हुआ जो 70% है उसको सॉल्व करते हैं। फिर ये बोल रहा है कि बताओ 1 पे और -1 पे क्या हालचाल हो। ठीक है, तो अभी 1 और -1 का आई विल से कि आप प्लीज ध्यान से एक बार देख लें, और बाकी फिर अपन सॉल्व करेंगे। आप एक बार सोचो कि 1 पे यदि इसी का कंटिन्यूटी जांचने का आपका मन, ठीक है ना, 1 पे यदि आप कंटिन्यूटी जांचना चाहते हो तो लिमिट सॉल्विंग आपको डायरेक्टली करना चाहिए कि LHL RHL से करना चाहिए। एक बार बात करते हैं उसमें। जब आप 1 पे कंटिन्यूटी जांचना चाह रहे हैं तो लिमिट जब आप जांचिएगा तो LHL का मतलब हो गया 0.9 और RHL का मतलब हो गया 1.1। अब आप एकदम आराम से चिल्ड होके सोचिए कि 0.9 और 1.1 ऊपर वाले में पड़ेगा, नीचे वाले में पड़ेगा, किधर पड़ेगा? 0.9 भी नीचे वाले में और 1.1 भी नीचे वाले में। मतलब LHL के टाइम पर भी वही फंक्शन जो RHL के टाइम पर लेना है। फंक्शन में कुछ फैंसी आइटम है ना, एकदम सिंपल सा आदमी है, तो डायरेक्टली कर लो। लिखो एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1 क्या होगा बताओ? एट x इक्वल्स टू 1 लिमिट ऑफ क्या x अप्रोचेस टू 1 सीधा ही कर देंगे fx, और कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? नीचे वाला। तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1 यहां हो जाएगा मेरे ख्याल में 4x प्लस 1, वैल्यू पटकोगे तो शायद 5। ठीक है,
अच्छा ये तो हो गया 1 के लेफ्ट राइट में ये वैल्यू आएगा फंक्शन, 1 पे क्या वैल्यू आएगा वो कैसे पता चलेगा, तो वो 1 डाल के पता चलेगा। 1 डालते समय कौन सा डेफिनेशन यूज करना चाहिए, तो अगेन 1 भी इसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो 1 डालने के लिए भी मैं इसी को यूज करूंगा। लिखूं अगेन f of 1 is equals to सेम ही रहेगा 4 into 1 plus 1 that is equals to 5। नीचे लिखो hence limit x approaches to 1 fx, hence limit x approaches to 1 fx is equals to f of 1 is equals to f of 1 for all values of lambda। सोच के देखो ये आया समझ में क्या बोल रहा हूं, इसका आंसर भी क्या आया 5 और इसका आंसर भी क्या है 5। लैम्डा का वैल्यू कुछ भी रख दो, ये लोग चेंज होगा कभी, ये लोग तो कभी चेंज नहीं होगा, तो लैम्डा चाहे जो ही हो जाए इसका आंसर हमेशा क्या करेगा मैच। तो जैसे 0 पे लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए कभी कंटिन्यूस नहीं हो रहा था, 1 पे लैम्डा के हर वैल्यू के लिए हमेशा कंटिन्यूस होगा, लैम्डा कुछ भी रख दो ये तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। आए बात समझ, नीचे लिखो हेंस, बोल दिया ना, क्या बोला बताओ, लिमिट ऑफ x approaches to 1 fx equals to f of 1 for all values of lambda। एक लाइन और लिखो hence it will be continuous at x equals to 1 for all values of lambda। चलेगा। ऐसा ही ड्रामा हमको -1 के लिए भी करना है। -1 का एक बार LHL RHL सोचो तो कुछ पॉइंट्स बताओ। LHL पे शायद -1.1 और RHL पे शायद -0.9 चलेगा, दोनों फॉल करेगा इस कैटेगरी में, तो फंक्शन ये वाला यूज करना है। लिखो at x equals to -1 लिखना LHL, ये LHL नहीं सॉरी डायरेक्टली ही कर दो, ऊपर वाला ही तो है। तो लिमिट ऑफ x approaches to -1 fx फर्दर लिमिट ऑफ x approaches to -1 क्या हो जाएगा बताओ, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स, और वैल्यू डालोगे तो आई थिंक 3 लैम्डा आएगा सॉल्व करने में, और f में भी -1 डालोगे तो सेम ही इक्वेशन यूज करने की वजह से लैम्डा इंटू फिर से वही -1 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ -1 और पटक देने पे ये भी आ जाएगा 3 लैम्डा। ठीक है, ये आ गया आपका लिमिट, ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब एक बात फिर से सुनो और सोचो, इसका आंसर क्या आया 3 लैम्डा, इसका आंसर भी क्या आया लैम्डा, बस सॉरी 3 लैम्डा, सेम आ रहा है राइट। अब लैम्डा की जगह पर आप कुछ भी रख दो, मान लो कि आपने 5 रखा तो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। मानो कि लैम्डा की जगह आपने 2 रखा तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो लैम्डा की जगह चाहे आप कोई भी नंबर रखो, जो चेंजेस इसमें आएगा सेम चेंजेस इसमें आएगा, लेकिन एट द एंड कंक्लूजन ये है कि भाई उसका आंसर इसका आंसर सेम रहेगा, चाहे लैम्डा की जगह कुछ भी रख लो। आया बात समझ। तो ये वाला जो सिचुएशन है ये भी फिर मेरे को ये इंडिकेट कर रहा है कि लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए -1 पे ये परमानेंटली क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, 1 पे भी परमानेंटली कंटिन्यूस, -1 पे भी परमानेंटली कंटिन्यूस और 0 पे परमानेंटली डिसकंटिन्यूस। लिखो देयरफॉर लिमिट x approaches to -1 f of x is equals to f of -1, limit x approaches to -1 f of x equals to f of -1 for all values of lambda, for all values of lambda। नीचे लिखो hence it will be continuous at x equals to -1, it will be continuous at x equals to -1 for all values of lambda, it will be continuous at x equals to -1 for all values of lambda। लास्ट क्वेश्चन छोटा सा ही है, ज्यादा परेशान नहीं करेगा ये आप लोगों को। एक चीज बस मैं बता दूं आपको, मॉड का वर्किंग स्टाइल आपको याद होगा कि एक तो था ज्योमेट्री के हिसाब से कि नंबर डालो फिर सोचो कि 0 से वो कितना दूर है और अकॉर्डिंगली आप एक आंसर बता दो, और एक मॉडुलस का फंक्शन वाला डेफिनेशन भी था जो हमने फंक्शन में पढ़ा था कि मॉड एक्स को ना खोलने का एक पर्टिकुलर तरीका है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स अगर एक्स का खुद का आंसर है पॉजिटिव या 0, एंड दिस इज इक्वल्स टू -x अगर एक्स का खुद का आंसर कैसा है नेगेटिव। ये भी मॉड को ओपन करने का एक तरीका रहता है। इस क्वेश्चन में हम ये वाला अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा यूज करें। ठीक है, आ जाओ, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये बोल रहे हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन दिस रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k, मतलब k का कुछ भी वैल्यू ले लो ये हमेशा क्या रहेगा डिसकंटिन्यूअस। अब आप पहले सोचना थोड़ा ध्यान से,
कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, कौन से नंबर पे चेक करना है आपको? 0 पे। फिर 0 का LHL RHL सोचो, तो 0 का LHL मतलब -0.1, RHL मतलब 0.1, मतलब एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव। नेगेटिव वाला भी इसी कैटेगरी में फॉल करेगा, नॉट इक्वल टू 0। पॉजिटिव वाला भी इसी कैटेगरी में फॉल करेगा, नॉट इक्वल टू 0। चलेगा। लेकिन जिस फंक्शन को आपको यूज करना है उसमें क्या दिख रहा है? मॉड। तो डायरेक्ट की LHL RHL आया समझ ये चीज, ठीक है ना? अब LHL RHL लगाओ, उसी से आंसर आ जाएगा। अब लगाते हैं, लिखूं एट x इक्वल्स टू 0। LHL सोचो क्या होगा? मेरे ख्याल में लिमिट x अप्रोचेस टू क्या? 0 माइनस f ऑफ x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स का डेफिनेशन ये वाला, x डिवाइडेड बाय मॉड x प्लस 2x। ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाट डू यू थिंक, ये कैटेगरी की ये कैटेगरी? नीचे वाला कैटेगरी 0 माइनस नेगेटिव में जा रहे हो आप, तो आप मॉड x को कैसे खोलोगे? -x। इस सिचुएशन तो लिखूं दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x डिवाइडेड बाय आई थिंक -x प्लस 2x²। अब लिमिट बोलता है कि नंबर उठा के पटको, बट पटकने से यू विल सी कि 0/0 आ रहा है, तो नीचे से आप एक x कॉमन ले। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 माइनस x, और एक x कॉमन ले लोगे तो -1 प्लस 2x रहेगा। x कट गया आपका, अब 0 पटक दो तो आई थिंक 1/-1 अल्टीमेटली -1 आ जाए। चलेगा, देख लो। फिर आ जाओ RHL, थोड़ा सा ही और काम बाकी है बस। RHL फॉर्मेट क्या होना चाहिए? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x, इक्वेशन बैठाओ लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx के जगह पे मेरे ख्याल में ये वाला, तो आई थिंक x डिवाइडेड बाय मॉड x प्लस 2x²। फिर लेकिन 0 प्लस मतलब पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव, तो खुलेगा -x में कि x में? इस बार खुलना चाहिए x। तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 प्लस, यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में x डिवाइडेड बाय x प्लस 2x। फिर से डालोगे अगर 0, अभी तो लफड़ा हो जाएगा, 0/0 आ जाएगा, तो आप सिंप्लीफाई करो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x डिवाइडेड बाय x कॉमन तो 1 प्लस 2x, एक x काट लो तो ऊपर 1, अब 0 पटक दो तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 अल्टीमेटली 1। एंड एज यू कैन सी कि LHL RHL सेम आया कि अलग अलग आया? अलग अलग आया। तो कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूस। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।